जो नहीं है से ध्यान जो है पे डालिए। आप देख, हमेशा सुखी तो भगवान ही नहीं रहे। जिसने दुनिया बनाई, कई बार लोग कहते हैं ये दुनिया अच्छी नहीं है, यहाँ कोई सुखी नहीं रहता। मैंने कहा सही है, क्योंकि जिसने बनाई वो ही नहीं रहा। श्री कृष्ण को देखिए, श्री राम को देखिए, उनके दुख खत्म हुए क्या? हम लोगों के लिए कहते उसने मेरे लिए ये कह दिया, उसने मेरे लिए वो कह दिया। दुनिया ईश्वर को बुरा बोलना खत्म नहीं करती, अभी तक नहीं किया। युग बदल गए, श्री राम अलग युग में आए, श्री कृष्ण अलग, अभी तक पीछा नहीं छोड़ रहे उनका। ये कर दिया, वो कर दिया, अरे करके गए। तो हमें अपना जीवन जीना है, खुशी से जीना है। आप अपने जीवन में बस इतना ध्यान रखिए कि आपके हर काम से ईश्वर प्रसन्न हो, ये होना चाहिए। दुनिया प्रसन्न हो ना हो कोई बात नहीं, कभी होती है कभी नहीं होती, पर उनको प्रसन्न रखने हम आए भी नहीं। आपको ईश्वर को प्रसन्न रखना है, तो आपके कर्म उस हिसाब से होने चाहिए कि ईश्वर खुश हो जाए। तो छोटी सी आयु में सब कुछ करना है। इस आयु में अगर कोई कल्याण कर सकता है तो वो है श्रीमद् भागवत कथा। अब यहां शौनकादि सूत जी से पूछते हैं कि प्रभु सबसे पहले ये कथा किससे कही? सूत जी बताते हैं सबसे पहले ये कथा सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कही। नारद जी ने पृथ्वी की बहुत प्रशंसा सुन रखी थी, तो परिक्रमा करने आते हैं। करते करते हरिद्वार तक पहुंचते हैं। हरिद्वार में उनका मिलना होता है सनकादि ऋषियों से। सनकादि ऋषि कौन है? ये ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। हमेशा एक साथ रहते हैं, तो इनको सनकादि ऋषि कहते हैं। तो उनसे मिलना हुआ। अब वो देख रहे हैं नारद जी के चेहरे पर चिंता के भाव हैं। अब वो कहे जो हर वक्त भगवान का नाम लेता है, उसे किस बात की चिंता? उन्होंने पूछा कि आपको क्या हुआ है? नारद जी कहे मैंने पृथ्वी की बहुत प्रशंसा सुन रखी थी, सती सावित्री, राजा हरिश्चंद्र, पर यहां तो उल्टा ही दृश्य देखा। यहां तो घर घर में कलह हो रहे हैं, परिवार आपस में लड़ रहा है, माँ बाप को से बाहर निकाल दिया जा रहा है, बेटी ना गर्भ के अंदर सुरक्षित है ना गर्भ के बाहर सुरक्षित है। और ये सब देखते देखते मैं वृंदावन की ओर गया कि वहां पर यमुना नदी के तट पर एक देवी स्वरूपा बैठी है, बहुत रो रही है। उसके पास 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, अचेतन अवस्था में, बेहोशी की हालत है। तो आपने उनसे पूछा नहीं वो कौन है? मैंने पूछा तो वो कहे मेरा नाम भक्ति है। क्या है? ये 2 पुरुष कौन है? ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। भक्ति बताने लगती है कि मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ, कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ, वहां मैंने यौवन अवस्था प्राप्त की, पर गुजरात आते आते मैं वृद्ध हो गई। देखिए समय समय की बात है, उस वक्त गुजरात में बिल्कुल भक्ति नहीं थी, बिल्कुल नहीं। मतलब अवस्था ऐसी थी किसी के सर पे टीका लगा देख लेते तो गांव वाले कहते काम काज बाद में, पहले इसको गांव के बाहर निकालो, ये सबको खराब कर देगा। ये अवस्था थी। आज बिल्कुल विपरीत है। आज गुजरात भक्ति का मुकुट है, इतनी भक्ति है। तो कहते हैं कि जो सबसे पहले भक्त हुए गुजरात में वो थे नरसिंह मेहता। इसलिए उनको भी बहुत सताया गया, बहुत तंग किया गया, लेकिन उन्होंने जो भक्ति का बीज रोपण किया है और उसके बाद जो फसल आई है, तो उसने तो दृश्य ही बदल दिया। पर उस वक्त गुजरात में भक्ति नहीं थी।
तो भक्ति ने कहा मैं वृद्ध हो गई, पर वृंदावन आकर मैंने अपनी अवस्था वापस प्राप्त कर ली, पर मेरे जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य वो अभी तक वृद्ध हैं। सनकादि ऋषियों ने कहा तो आपने उनके लिए कुछ किया नहीं? मैंने किया, मैंने वेद उपनिषदों के श्लोक कहे, पर मैं जब तक कहता तब तक तो वो थोड़े होश में आते, मैं जैसे ही चुप हो जाता वो फिर बेहोश हो जाते। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तब सनकादि ऋषियों ने कहा आप श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण करिए। सप्ताह पारायण यानी 7 दिन की कथा। महीना पारायण भी होता है, 1 महीने की कथा, यानी कथाएं इतनी हैं कि 1 महीने भी चल सकती है। पर समय को देखते हुए हमेशा से सप्ताह पारायण ही ज्यादा चली, तो उन्होंने कहा आप सप्ताह पारायण करिए। नारद जी ने कहा आप सुझाव दिया है, कर भी आप ही दीजिए। तो वो 7 दिन की कथा करते हैं और 7वें दिन साक्षात परम पिता परमेश्वर विष्णु भगवान वहां प्रकट होते हैं। ज्ञान और वैराग्य को उनकी यौवन अवस्था वापस करते हैं। भक्ति से कहा क्या वरदान मांगना चाहती हो? भक्ति ने कहा वरदान नहीं चाहिए, वचन चाहिए। कैसा वचन? अब एक बात बताइए, उससे पहले 1-2 प्रश्न है आपसे कि कलयुग में भगवान को प्राप्त करने के 2 रास्ते हैं। कौन कौन से? आप मुझे चैप्टर का नाम बता रहे हो, मुझे सब्जेक्ट का नाम चाहिए। वेरी गुड। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, ये 2 कलयुग के रास्ते हैं भगवान को प्राप्त करने के। सबसे ज्यादा कौन सा चल रहा है? भक्ति। क्यों? सरल है, ये आपको लगता है, ये हमें लगता है। और क्यों लगता है पता है? क्योंकि भक्ति का जो पहला कदम है ना, वो इतना कठिन है, वो सबसे कठिन है, और हम वो छोड़ के सब कर रहे हैं। पहला ही कदम नहीं कर रहे, और पहला है समर्पण। क्योंकि समर्पण के लिए अपने मैं को खत्म करना पड़ेगा, वो कोई नहीं कर सकता, उसमें बड़ा समय लगता है। इसलिए कहा जाता है ज्ञानी को फिर भी अहंकार आ सकता है, ज्ञान का। भक्त को अहंकार हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो कुछ है ही नहीं, वो इतना समर्पित है ईश्वर पे कि ईश्वर के बिना वो कुछ है ही नहीं, तो उसको अहंकार होगा किस बात का? सब कुछ तो ईश्वर है। तो भक्ति में तो अहंकार भी नहीं आ सकता। पर हम इसको, हमें लगता है थोड़ा भजन कीर्तन कर लिया, भक्त बन गए। तो भक्ति आसान नहीं है, बहुत कठिन है, पर फिर भी सबसे ज्यादा चलती भक्ति है।